बताइए क्या मामला है? आप रोसड़ा थाना पर यहाँ बराबर जा रहे हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि 30/5/23 को मेरा पोता और मेरी बहू को लेकर बिथान का अस्थाई निवासी दिलखुश कुमार, पिता सुरेश यादव, माँ सीता देवी, सब मिल करके मेरे घर से धीरज कुमार उर्फ छोटू, सब मिल करके मेरे घर से मेरे बहू एवं पोता को लेकर 5 भरी सोना, 2,65,000 रुपया एवं जो कीमती कपड़ा था वो सारा लेकर के मेरे घर से फरार हो गया। हम लोगों को नशा का टेबलेट दे करके खाना में फरार हो गया। जब हम सुबह उठे तो मेरी बहू और मेरा पोता घर में नहीं था। मैंने इधर उधर पता किया, रोसड़ा स्टेशन, बस स्टैंड, मुझे कहीं पता नहीं चला। उसके बाद हम दिलखुश कुमार के यहाँ गए त्रिपुल मार्केट में। उसकी बहन 7 साल पहले भाग गई है, खुशबू कुमारी, जिसके कारण केस फौजदारी हुआ और उसको गांव से जो भी हो वो आकर के त्रिपुल मार्केट 4थी मंजिल सीढ़ी के पश्चिम 2 रूम लेकर के रह रहा है सीता देवी अपने दोनों बेटा के साथ। उसी में जनवरी में काफ़ी ठंड होने के कारण मेरा बेटा वहाँ हसनपुर हॉस्पिटल में कोरोना कुरियर का काम करता था। काफ़ी ठंड पड़ने के कारण वो अपनी पत्नी और बेटा के साथ त्रिपुल मार्केट के 4थी मंजिल पर मिल तरफ से एक रूम लेकर के रहता था। एक जगह रहने के कारण दोनों में तालमेल के दरमियान ये दिलखुश कुमार से जान पहचान हो गया। हम सर आशा कार्यकर्ता हैं। हम तो 12 बजे दिन और 12 बजे रात काम में निकल जाते हैं। मेरी तो कोई टाइम नहीं है। उस टाइम के दरमियान वो चला जाए घर पर या जो भी हो। बच्चा मेरा कहता था कि मामा जी आए थे। अचानक 30/5/23 के रात में वो गायब हो गई। तब से मैंने अपने द्वारा काफ़ी छानबीन किया, त्रिपुल मार्केट भी गई, उसके माँ को पैर भी पकड़े कि अगर आपको, जब हम त्रिपुल मार्केट से 26/2/23 को अपने बहू पोता बेटा को कुछ भन आवास के दरमियान लेकर घर चले आए तो वो बोली। उसके बाद हमको पता चला कि दिलखुश इसको फ़ोन करता है। तब जा कर के उसके माँ को, उसके पिता को, उसको भी बुला करके समझाए कि बाबू किसी का घर मत उजाड़ो, घर मत उजाड़ो बाबू, तुमको शादी ब्याह हो जाएगा। लेकिन वो मेरे सामने कुछ नहीं बोला, चला गया। उसकी माँ आश्वासन दी, पिता आश्वासन दिए कि मेरा बेटा नालायक नहीं है। मैं बेफिक्र हो गई। उसके बाद से वो 30/5/23 को मेरी बहू एवं मेरा पोता को उसकी माँ सीता देवी, धीरज कुमार, छोटू कुमार और छोटू दिलखुश कुमार लेकर भाग गया। जब मैं उसके नित्या, लड़की का नाम नित्या मिश्रा उर्फ नेहा है, बच्चा का नाम सौरी प्रज्ञान उर्फ टुकटुक है। उसको जब पता किए कि मेरी बहू को लौटा दीजिए, मेरे पोता को हम पैर पड़ते, तो बोली कि मेरे क्या सबूत है। मैं बोली कि उसकी माँ आती है आपके पास से बात करके छोटू के मोबाइल से जाती है, हमेशा बात करवाते हैं आप, हमको काहे न बात करवाइएगा। तो वो बोली कि नहीं, हम बात नहीं करवाते हैं। जो औरत मालूम है आपको, आपकी बहू आपके फेवर में बयान नहीं देगी, वो आपके घर में नहीं रहना चाहती है। मैं उसको कही कि ठीक है, हमारी बहू नहीं रहना चाहती है तो ये अलग की बात है, पर अब हम केस में चले जाएंगे। बोली हम 7 साल केस लड़े हैं, हमारी बेटी भाग गई, तो आप जाके देखिए कहीं फैसला नहीं मिलेगा। आप जाइए केस कीजिएगा तो आपको पनिशमेंट बुरा मिलेगा। उस दिन से हमको बार बार ठोक देता है, बार बार कहीं से कहीं ठोक देता है। आज थाना में जब बयान देने आ रहे थे तो हमको कुत्ता के तरह मारा है। दिलखुश कुमार का भाई धीरज कुमार और छोटू, उसका 2-3 दोस्त था, उसको नहीं पहचानते हैं लेकिन छोटू को पहचानते हैं, धीरज कुमार और छोटू को पहचानते हैं। जब हमको गाल में यहाँ देखिए तब पर मार करके गिराया, तब देखिए मेरे शरीर को किस तरह से किया है। और उसमें उसकी माँ भी शामिल रहती है, कभी सच नहीं बोलती है। दोनों शागिर्द करके, लड़की की माँ और लड़का की माँ, परिवार दोनों मिल कर के लड़की के माता पिता के द्वारा कहा गया कि हम अपनी बेटी और नाती को खोज लिए,
आप अपने पोता और बहू को खोज लीजिए 30/6/23 को। उस रोज़ से सर हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाते रह गए। थाना गए तो बड़ा बाबू बोले थाना महाशय लड़की के पिता को लाओ, लड़की के पति को लाओ। हमने दिया। उसके बाद हमको कहते रहे कि ये केस हसनपुर का है। साहब ये घटना मेरे घर तिकोनामठ से हुई। हम किस परिस्थिति में हसनपुर को माने। मैं हसनपुर थाना गई तो वो बोला रोसड़ा थाना का केस है। मैं अब तक 6 आवेदन दी हूँ। फिर मैडम प्रिया के कहने पर आवेदन बदल करके मैं ये आवेदन दी हूँ, 7वां आवेदन, ये 4 रोज पहले। तब जा कर के आज बयान में आ रहे थे, तब जा कर के हमको इस तरह से किया है। थानों से थोड़ा पीछे वो जो गलियारी है उसमें मुझे ये अपराधी किस्म का है। हमेशा धमकी देता है, बेटा को मार देंगे, बेटी को मार देंगे, तुमको मार देंगे। हम नेटवर्किंग चलाते हैं, 1000 ये धमकी देता है। अब फ़ोन पता नहीं चलता है किस फ़ोन से करता है। 13 नंबर का है, 14 नंबर का है, 12 नंबर का है। खुद का फ़ोन है, पता करते हैं तो उसी तिरपुल मार्केट में चीनी मिल तरफ से है। एक उसका फ़ोन रहता है, किसी और का रहता है। मैं इसमें जो भी आवेदन में दी हूँ और मुझे कटवा दिए हैं। जो भी इस आवेदन में दी हूँ, थाना महोदय के द्वारा कहा गया कि ये सारा आवेदन गलत है, सारा नंबर गलत है। इस नंबर पर किसी नंबर पर फ़ोन ही नहीं लगता। सुनिए ना, तो शॉर्ट में बोलिए ना, क्या थाना से मांग करते हैं? एसपी साहब तो अच्छे हैं। एसपी साहब से गुहार करते हैं कि मुझे उचित न्याय दिला दें। थाना महाशय बोले कि आपकी बहू नहीं आएगी तो महाशय मुझे बच्चा तो चाहिए। क्या नाम है आपका? निर्मला मिश्रा। घर कहाँ है? तिकोनामठ। कहाँ आवेदन दिए हैं? थाना में भी दिए। क्या बार दिए हैं? 6 बार थाना में दिए हैं। डीएसपी सर को 1 बार दिए हैं, एसपी सर को 2 बार दिए। कार्रवाई की मांग करते हैं। बस कार्रवाई की मांग करते हैं कि हमको उचित न्याय मिले और दोषी को दंड मिले।